नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बात रोग का घरेलू उपचार। दोस्तों, आप बात रोग जैसे गठिया, बाई, बतास, आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, इन सब को दूर कर सकते हैं इन घरेलू तरीके से। इनमें दोस्तों कुछ घरेलू चीज़ें प्रयोग होंगी और कुछ आयुर्वेदिक चीज़ों। इन तरीकों से आप इसे जड़ से ठीक कर सकते हैं। बशर्ते दोस्तों आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। इसमें एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है अगर इसे आपको ठीक करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है बात रोग बढ़ता क्यों है। ये बात रोग है क्या चीज़, इसके पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। दोस्तों, हमारा आयुर्वेद हमेशा यही कहता है, अगर आपको बीमारी को जड़ से ठीक करना है तो आपको सबसे पहले उसके कारण को समझना होगा, किस कारण से वो बीमारी हुई है, और उस कारण को आपको दूर कर देना होगा। उसके बाद वो बीमारी अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, आप अपने शरीर के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, आप सबसे बड़े डॉक्टर हैं। आपको पता है किस कारण से बीमारी होती है। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं बात रोग के बारे में। इसके लिए आपको अपने शरीर के बारे में जानने की ज़रूरत है। दोस्तों, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है तो उस कमी के कारण हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती है। जैसे मान लीजिए कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो गई, तो कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के कारण हमारे शरीर का विकास रुक जाता है, जोड़ों में, कमर में दर्द होता है, सुबह उठने में आलस लगती है, यानी कि इस कमी के कारण तमाम तरह की बीमारी होती है। फिर आप क्या करते हैं, उससे संबंधित टैबलेट, कैप्सूल या पाउडर का प्रयोग करते हैं, या अपने डाइट में आप विटामिन डी और कैल्शियम की चीज़ें यूज करते हैं। फिर इस समस्या से निजात मिल जाता है। उसी तरह से दोस्तों आपको मैनेज करना पड़ेगा कि ऐसे डाइट का जिसमें सभी तरह के पोषक तत्व पाए जाते हों, सभी तरह के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हों, तब इधर से आपका शरीर सेफ हो जाएगा। दूसरा तरफ है जो आपका शरीर बीमारी होने का सबसे बड़ा कारण है, वो आपके शरीर का वात, पित्त, कफ का बढ़ना। दोस्तों, जब हमारे शरीर का वात रोग बढ़ता है तो 50 से 60% बीमारी आती है, जिस पे आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों दूसरा है पित्त दोष। जब हमारे शरीर का पित्त दोष बढ़ता है तो 15 से 20% बीमारी होती है। और तीसरा है कफ दोष। जब हमारे शरीर का कफ दोष बढ़ जाता है तो 5 से 10% बीमारियां होती हैं। तो यहाँ पे क्या निकल के आया, यानी कि पहले तो पोषक तत्व की कमी से शरीर बीमार होता है, दूसरी तरफ जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ता है तब बीमार होता है। तो दोस्तों हमें ऐसे डाइट का चुनाव करना चाहिए, ऐसी चीज़ें ध्यान देना चाहिए जो हमारे वात, पित्त, कफ को बढ़ाती, उन्हें नहीं खाना चाहिए। तो चलिए जानते हैं वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें नहीं खाना है। आज से अभी से लिख लीजिए दोस्तों, ये जितने भी बाहर की तली भुनी चीज़ें हैं, बाहर का डिब्बा बंद, पैकेट बंद, बोतल बंद, जितने भी जूस है या सामान है, इन्हें आपको नहीं खाना है। ये सारी चीज़ें किससे बनाई जाती है? चीनी से, मैदे से, रिफाइंड या डबल रिफाइंड एक प्रकार का और तेल आता है, वो है पामोलिन, और डालडा में छाना जाता है। इन्हें छानने के बाद एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, जिसमें दोस्तों इन्हें बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है और इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं। फिर बचता क्या है? बैड कोलेस्ट्रॉल, यहाँ तक। अब इसके बाद क्या किया जाता है? हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें बेस डाला जाता है, कलरफुल बनाने के लिए दोस्तों आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है, और इसे ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रखने के लिए जैसे ब्रेड 3 से 4 दिन, टोस्ट 3 महीना, बिस्किट 6 महीना और आइसक्रीम को 1 साल तक सेफ रखा जाता है। क्या आप इन चीज़ों से बनाकर इतने दिन तक सेफ रख सकते हैं? कीड़े नहीं पड़ेंगे? जरा आप सोचिए, पड़ जाएंगे। आप घर पे पूरी छानते हैं तेल में, वो पूरी दोस्तों आप भी तो तेल में छाने हैं, लेकिन ये पूरी 3 से 4 दिन बाद आप नहीं खा सकते हैं। इसमें कीड़े लग जाएंगे, फफूंदी लग जाएगी। तो दोस्तों फिर ये ब्रेड और टोस्ट आप इतना दिन बाद कैसे खा रहे हैं?
बिस्किट इतना दिन बाद कैसे खा रहे हैं? इतना दिन तक इसे सेफ रखने के लिए, इसमें कीड़े ना पड़े, इसके लिए दोस्तों एक प्रकार का जहर डाला जाता है। और ये सारे वेस्ट पदार्थ दिन भर में आप कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं। तो दोस्तों ये वेस्ट पदार्थ जाके कहाँ चिपकती है? आपके आंतों में। और फिर आपकी आंतें क्या होती है? गंदी हो जाती है। आंतों पे एक मोटी लेयर जम जाती है, और जब यही मोटी लेयर ज़्यादा मोटी हो जाती है तो दोस्तों क्या होता है? कब्ज होती है, आपकी लैट्रिन टाइट होती है। कब्ज के कारण आपको बवासीर भकंदर होता है। कब्ज के कारण आपको पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी होती है। और यही गैस, एसिडिटी धीरे धीरे पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर जैसी बीमारी को जन्म देती। यही अल्सर लापरवाही करने की वजह से दोस्तों कैंसर का रूप ले लेता है। आगे चल के पेट का कैंसर, लीवर का कैंसर, किडनी का कैंसर, तरह तरह के कैंसर होने के चांसेस आते हैं। और यही एसिडिटी बनते बनते जब रक्त की एसिडिटी हो जाती है, आपके रक्त की अम्लता बढ़ जाती है, तो हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन स्ट्रोक या पैरालिसिस जैसी बीमारियां होती हैं। और दोस्तों जब आप बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हैं तो आपके जोड़ों में, कमर में दर्द होता है, यही बात रोग हो गया। तो दोस्तों यही एसिडिटी थी। इन चीज़ों को आपको छोड़ना होगा। अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो आज से अभी से संकल्प कर लीजिए, बाहर की कोई भी चीज़ आप नहीं खाएंगे। आप अपने घर का खाना खाएंगे, हरी साग सब्जियां खाएंगे, ड्राई फ्रूट भिगो के खाइए, बीन्स को भिगो के अंकुरित करके खाइए, डेयरी प्रोडक्ट खाइए, लेकिन अपने घर का, बाहर का नहीं, पैकेट का। मोटे अनाज का सेवन करिए, मिक्स दालों का सेवन करिए। इनमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, जिससे आपका शरीर स्वस्थ और निरोग रहेगा। तो बाहर की कोई भी चीज़ नहीं लेना है। अगला चीज़ जो सबका फेवरेट है, बच्चों का, बूढ़ों का, सब लोग बड़े प्रेम से पीते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडे हो, वो है कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स दोस्तों वात पित्त कफ के लिए एकदम दुश्मन है। वात पित्त कफ को बढ़ाती है। एक दोस्तों 300 ml की जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल होती है, इसमें 40 से 45 ग्राम चीनी पाई जाती है, शुगर। और दिन भर में अगर आप 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन कर रहे हैं तो 125 ग्राम आप चीनी का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि बीमार करने के लिए बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों इस तरह से कोल्ड ड्रिंक्स छोड़िए। धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब का सेवन कभी मत करिए। ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर इन चीज़ों का आप त्याग कर दिए तो आप बीमारी से सेफ हो गए। क्या हो गए? बीमारी से सेफ हो गए। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है और आज का एक ट्रेंड से बन चुका है, वो है आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी दिनचर्या। दोस्तों आप अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा बदलाव करना होगा, अपने दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव करना होगा अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है। वो बदलाव क्या है? दोस्तों सबसे पहला बदलाव सिर्फ आपको करना है, वो रात के खाने के बदलाव में करना है। आज जो हम रात का खाना खाते हैं 10 से 11 बजे खाते हैं, कितने घरों में 11 से 12 बजे खाया जाता है, और कुछ घर ऐसे हैं वहाँ पे 12 से 1 बजे के बीच खाया जाता है। ये आप खाना नहीं खा रहे हैं, ये आप बीमारी को निमंत्रण दे रहे हैं, ये आप बीमारी को अपनी तरफ बुला रहे हैं। ये खाना दोस्तों पचता नहीं है, ये खाना सड़ता है, और सड़ा हुआ खाना शरीर में सैकड़ों तरह की बीमारियां उत्पन्न करता है। कैसे सड़ता है, थोड़ा सा उस पर भी प्रकाश डाल देते हैं। दोस्तों हमने कहा हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात, पित्त और कफ। अब इसमें से ये जो पित्त दोष है, ये पित्त है, एक प्रकार की एसिड है, एक प्रकार की एंजाइम है, और आपके पेट में एक जठर पाया जाता है, जठराग्नि। हिंदी में उसे जठराग्नि, यानी कि जठर की अग्नि, वही खाने को जलाती है, वही खाने को पचाती है। और ये जठराग्नि जो है दोस्तों, ये किस पे काम करती है? इस सूर्य की रोशनी पर काम करती है। जैसे जैसे सूर्योदय होता है, ये हमारा जठर तेज होता है। जैसे आप देखते हैं 7 बजे दिन निकल गया, दिन निकलने के बाद जैसे दिन ऊपर चढ़ता है, वैसे वैसे मेरी भूख बढ़ती जाती है। 10 से 11 बजे के बीच आपको चिल्ला के खाने की इच्छा होती है, और जैसे जैसे सूर्यास्त होने को होता है, आपका पाचन तंत्र स्लो हो जाता है।
तो क्या करना है, सूर्यास्त के बाद आपको खाना नहीं खाना है, सूर्यास्त के पहले आपको खाना खाना है, यानी कि सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले आपको खाना खा लेना है। जैसे सूर्यास्त कितने बजे होता है, 7 बजे, तो 6 बजे आपको खाना खाना है। अगर आप 6 बजे जो खाना ये खा रहे हैं एकदम हल्का सुपाच्य, आधा पेट खाना खाना है, और आपके इस खाने में, शाम के खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं होंगी, गरिष्ठ चीज़ें नहीं होंगी, और ना तो दूध दही मट्ठा, ना तो फल और जूस हो गया, एकदम हल्का खाना आपको खाना है। अभी जो हल्का खाना आप खाएंगे 3 से 4 घंटे में पच जाएगा, यानी कि 9 से 10 बजे खाना पच जाएगा। अब जब आप सोने जाएंगे तो यहाँ पे तन मन धन से, यानी पूरी शारीरिक और मानसिक रूप से आप सोने जा रहे हैं, आराम करने जा रहे हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या है ये भी जान लीजिए। दोस्तों, आपको कभी जिंदगी में पेट से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, जैसे पेट फूलने की समस्या, पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी होने की समस्या, और आपको जो रात में हार्ट अटैक आता है, अक्सर आप सुनते होंगे रात में हार्ट अटैक आया है, सोते समय हार्ट अटैक आ गया, सोते समय ब्रेन हेमरेज हो गया, सोते समय पैरालिसिस हो गया, या आप सुबह जब सो के उठते हैं, सुबह खाली पेट रहते हैं 6 से 9 बजे के बीच में हार्ट अटैक, पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज, जो ये समस्याएं होती है, आप इन समस्याओं से दूर रहेंगे, ऐसी बीमारी आपको नहीं होगी। तो करना क्या है और इसके क्या फायदे, ये भी आप जान लीजिए। अगर आप सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले जो खाना खाते हैं, अगले दिन कब आप खाना खाएंगे, 10 से 11 बजे के बीच खाना खाएंगे। यहाँ पे 16 घंटे आपकी फास्टिंग हो गई, यानी 16 घंटे तक आपका पेट उपवास में रहा, डेली आप 16 घंटे उपवास कर रहे हैं। और दोस्तों, जब हम उपवास करते हैं, जब हम फास्ट पे रहते हैं, तो हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, और जब हमारे शरीर का टेम्परेचर कम होता है तो दोस्तों हमारा शरीर अपने आप अपनी बीमारी को ठीक करना शुरू कर देता है। और जब हमारा शरीर उपवास की कंडीशन में होता है तो दोस्तों हमारे शरीर के सारे ऑर्गन अपनी साफ सफाई का काम करते हैं। दोस्तों, जब आप हमेशा खाते रहते हैं तो शरीर के सारे ऑर्गन साफ सफाई नहीं कर पाते, हमेशा वो बिजी रहते हैं। जैसे दोस्तों, एक रोड है, एक हाईवे है, क्या उस रोड की मरम्मत की जा सकती है? बिना उस रोड को बंद किए नहीं की जा सकती है। उस रोड को दोनों साइड से बंद करना पड़ेगा, तभी आप उस हाईवे की, उस रोड की साफ सफाई कर सकते हैं, मरम्मत कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों हमें 16 घंटे की फास्टिंग करना पड़ेगा साफ सफाई के लिए। अगर आप इतनी प्रक्रिया कर रहे हैं तो जो आपके ये बात रोग बढ़ा हुआ है, जो आपके शरीर में बात रोग ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण जोड़ों में, कमर में दर्द हो रहा है दोस्तों, वो अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। उधर आपने अच्छी डाइट लेना शुरू कर दिया, शरीर के सारे पोषक तत्व आपको मिल रहे हैं, तो उधर से भी आप सेफ हो गए और आप अपने दिनचर्या में बदलाव कर दिए। अब अगला क्या बदलाव करना है दोस्तों, ये तो आप कर लिए। अब थोड़ी सी शरीर की एक्टिविटी भी बढ़ाना है। तो शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपको डेली क्या करना पड़ेगा, तेज गति से 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, वो भी नंगे पांव, जहां पे मिट्टी हो, हरी घास हो। तेज गति का मतलब है 1 मिनट में 60 से 70 कदम, और 2 कदमों के बीच का जो डिस्टेंस होगा 1 मीटर का होगा, दोनों बीच के। जब इस तरह से आप मॉर्निंग वॉक करेंगे तो जैसे दोस्तों आर्मी के जवान परेड निकालते समय लेफ्ट राइट हाथ पैर चलता है, उसी तरह से आपका मॉर्निंग वॉक होगा। और इसी तरह से मॉर्निंग वॉक करना, जब इस तरह से आप डेली 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करेंगे तो दोस्तों जी आपकी हार्ट बीट है ये नॉर्मल से 10 गुना ज़्यादा तेज पंप करेगी, और उतने तेज आपके शरीर में ब्लड फ्लो होगा, जिससे शरीर की नसों में कहीं कोई रुकावट है वो दूर हो जाएगी। ये 5 से 6 किलोमीटर आपको रोज करना। अब जब नंगे पांव आप दोस्तों मॉर्निंग वॉक करते हैं तो आप देखते हैं उबड़ खाबड़ मिट्टी है, छोटे छोटे कंकड़ हैं, ये जब पैर में चुभते हैं तो एक्यूप्रेशर का काम होता है, शरीर के सारे दर्द दूर होते हैं। दूसरी तरफ
जब दोस्तों आपका पैर ओस की वो इस पे घास पे पड़ता है और उस पे ओस की बूंदें पड़ी होती है, ओस की बूंदें पैर के तालू में लगती है, इससे आंखों की रोशनी तेज होती है। अरे बहुत सारी बीमारियों से आप दूर रहेंगे। मैं डेली करता हूं दोस्तों, आप भी करना शुरू कर दीजिए। मैं आज से नहीं कर रहा हूँ, पिछले 30 से 32 साल से कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये मॉर्निंग वॉक जब कंप्लीट हो जाए तो वहीं बैठ के आपको आधे घंटे अनुलोम विलोम करना है डेली, और फिर अनुलोम विलोम के जस्ट बाद तुरंत 15 से 20 मिनट कपालभाति करना है। इसके बाद आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार कुछ और वज्रासन करिए, शीर्षासन करिए, दंड बैठक करिए, और लास्ट में 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन आपको रोज करना है। मेडिटेशन करके दोस्तों हम अपने सब कॉन्शियस माइंड को एक्टिव करते हैं, अपने सब कॉन्शियस माइंड को जागृत करते हैं, और ये आपका सब कॉन्शियस माइंड आपको चाहे तो बीमार कर दे, आपको चाहे तो स्वस्थ और निरोग कर दे, बनाए रखे। इसलिए अपने सब कॉन्शियस माइंड पे आपको काम करना होगा, मेडिटेशन करना होगा। अगर डेली इतना रोज कर रहे हैं तो आपको दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद कुछ घरेलू दवाएं हम आपको बता रहे हैं। घर के किचन की चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, आपको उसी ढंग से लेना है, और जिस दिन से लेना शुरू कर देंगे आप 1 महीने के बाद रिजल्ट देखेंगे, बहुत ही बेटर मिलेगा। आपको कोई एलोपैथिक मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप दर्द दूर हो जाएगा। तो दोस्तों जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके घर पे वापस आएंगे तो सबसे पहले क्या करना है, रात में आप भिगो देना। क्या भिगोना है, 1 चम्मच मेथी दाना आधा कप पानी में धुल के मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो देना, और सुबह जब आप 7 बजे योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके घर वापस आएंगे तो उस पानी को पीना है और मेथी को चबा चबा के ऐसे खा जाना। ये तो गर्मी की बात है। अगर आपको ठंडे का समय है तो दोस्तों उस मेथी पानी को आप उबाल लीजिएगा, उबालने के बाद आप उस मेथी पानी को पी सकते हैं ठंडी के समय में। गर्मी के समय में आपको ऐसे करना है। तो 7 बजे आपने मेथी पानी लिया, उसके 1 घंटे के बाद आपको एक सेब लेना है। उसके 1-1.5 घंटे के बाद आपको एक सेब खाना है जिसका वजन 250 से 300 ग्राम होगा। इस सेब को बैठ के ऐसे चबा चबा के आपको खा जाना है, या सेब का 1 गिलास जूस पीना है, दोनों में से जो आपको बेटर हो। अब ये सेब खाने के 3 से 4 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। अब ये 3-4 घंटे तक मेथी का पानी और ये सेब आपके आंतों की किडनी की साफ सफाई का काम करेंगे। ये आपको रोज करना है, रोज करना है। और इसके 3 से 4 घंटे के बाद ही खाना है। जैसे 8 बजे या 8:30 बजे आपने सेब खाया है, अब 11 से 12 बजे के बीच ही खाना खाना, उसके पहले खाना आपको नहीं खाना। खाने में आप कुछ भी यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो घर पे खाना बन रहा है उसमें कोई बाउंडेशन नहीं। अब जो खाना आप दोपहर में खाएंगे, दोपहर में खाना खाने के 1 घंटे के बाद आपको क्या लेना है दोस्तों, दही 1 कटोरी। लेकिन ये दही आपके घर की होगी, और घर पे जब दही को जमाना मिट्टी के बर्तन में जमाना, और दही जब खाना मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही खाना है। तो 1 कटोरी दही आपको लेना है। दही में आप दोस्तों जानते ही हैं कैल्शियम, प्रोटीन बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और इसमें प्री प्रोबायोटिक पाया जाता है और लैक्टोबैसिलस पाया जाता है, जो आपके पाचन तंत्र की सुरक्षा करता है और हड्डियों मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। 1 कटोरी आपको दही घर की हो गई। अब इसी में आपको मिलाना है चूना, यही चूना जो पान में खाया जाता है। क्या दोस्तों, यही चूना जो पान में खाया जाता है, चूना लेना है। कितना लेना है, 1 ग्राम। अब 1 ग्राम आप कैसे वजन करेंगे, इसके लिए 1 गेहूं के बराबर चूना लेना है और उसी में आपको मिला देना है। उसी में दही में मिला करके इसको दोपहर में खाना खाने के 1 घंटे बाद दही खाना है, और दही खाने के 1 घंटे बाद तक, 1.5 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। अब चूने में दोस्तों कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और कैल्शियम की कमी के कारण हड्डी जोड़ों में दर्द होता है। इसे आपको रोज करना है। पुराने से पुराना गठिया बाई बतास दूर हो जाएगा। इसे रोज करना है, स्किप नहीं करना है। बस इतना ध्यान देना है, जिसको दोस्तों पथरी की शिकायत हुई हो, या पथरी का कभी कोई ऑपरेशन हुआ हो, या पथरी से संबंधित कोई भी बीमारी हो, चाहे गुर्दे की पथरी, चाहे किडनी की पथरी, तो दोस्तों उन्हें चूना नहीं लेना है। चूने के स्थान पर वो गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। ये हो गया दोस्तों। अब ये हो गया सुबह और ये दोपहर में। अब बात करते हैं हम रात में आपको क्या लेना है।
रात में जैसे आपने सूर्य डूबने के पहले खाना खा लिया, यानी कि 6 बजे आप खाना खा लिए, अब 7 से 8 बजे आपको 1 गिलास दूध लेना है। ये दूध आपके घर का होगा और देसी गाय का दूध मिल गया तो अति उत्तम है। पैकेट का दूध तो बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर देसी गाय का दूध नहीं मिल रहा तो आप भैंस का दूध ले सकते हैं। अब इस दूध को आप गर्म करना है, जब गैस पे चढ़ाना है इसी में आपको डालना है सोंठ का पाउडर आधा चम्मच, और सोंठ आप साबुत लाइए, घर पे पाउडर बनाइए और इस पाउडर को डाल के उस दूध को बढ़िया से उबाल देना है। दूध जब उबल जाए और दूध जब थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, पीने लायक हो जाए, तो दोस्तों इसी में आपको मिलाना है अश्वगंधा का पाउडर। अश्वगंधा का पाउडर 1 चम्मच मिला करके इसी दूध को आपको पीना है शाम को खाना खाने के 1 घंटे के बाद, और दूध पीने के 2 घंटे के बाद सोना है। अब दोस्तों अश्वगंधा में क्या है? अश्वगंधा आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधिया है। इसमें एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी फंगल, एंटी डायबिटिक, एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर, सभी प्रकार के प्रोटीन, सभी प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। और दूसरी तरफ दोस्तों ये दूध तो सुपर फूड है ये, और ये जो आप इसमें सोंठ का पाउडर मिला रहे हैं, सोंठ एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीबायोटिक का काम करती है, जिंजरोल और प्रोटीन्स, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। तो दोस्तों इस दूध को आपको रोज कंटिन्यू पीना है, और कितना दिन तक ये करना है? 3 महीने तक। 3 महीने के अंदर आप देखेंगे आपके शरीर की कायाकल्प हो जाएगी। लेकिन इनमें से एक भी चीज स्किप नहीं करना है, चाहे वो दिनचर्या हो गया, चाहे वो खाने पीने की चीज जो अवॉइड करना है वो हो गया, और चाहे योगा प्राणायाम हो गया, या जितनी चीजें बताएं कोई स्किप नहीं करना है। अब दोस्तों ये काम जो लास्ट में आपको करना है और जरूर करना है, अब तक जो इधर उधर अचड़े कचड़े आप खा चुके हैं, पैकेट बंद की चीजें, बेस्ट चीजें खा चुके हैं, अब ये सारी जो बेस्ट चीजें आपकी आंतों को दूषित कर चुकी है, तो दोस्तों आपको आंतों की साफ सफाई करना पड़ेगा। अब आंतों की साफ सफाई करने का सबसे अच्छा, सबसे सेफ तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, वो है पानी का एनीमा। दोस्तों आपको पानी का एनीमा लगातार 21 दिन तक लेना है, और पानी के एनीमिया का कोई नुकसान नहीं है और इसकी आदत नहीं पड़ती है। पानी का एनीमा कैसे लेना है दोस्तों? यही जो पानी आप पीते हैं, एकदम साफ पानी जिसमें बालू वगैरह ना हो, इसी का लेना है। और पानी के एनीमा का सेट मार्केट से मिलता है, आप मार्केट से पानी वाला एनीमा सेट लाइए। दोस्तों अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं तो किसी भी निजी प्रैक्टिशनर के पास आप चले जाइए, जो आपके फैमिली डॉक्टर हैं या आपके कंपाउंडर, किसी के भैया एक पानी का एनीमा एक बार आप हमें लगा दीजिए। वो एक बार लगा के आपको बता देंगे, उसके बाद आप इसे घर पे रोज लगा सकते हैं। तो 21 दिन तक कंटिन्यू लेना है। 21 दिन के बाद हफ्ते में 2 बार लेना है, फिर उसके बाद हफ्ते में 1 बार लेना है, फिर 15 दिन पे 1 बार लेना है। इसी तरह से 3 महीने एनीमा का भी कंटिन्यू चलेगा। इस तरह से आपकी जितनी भी आंतें दूषित है, सारी आंतें दूषित दूर हो जाएगी, आपकी आंतें साफ हो जाएगी, और इसकी ना तो आदत पड़ेगी और ना तो इसका कोई नुकसान है। अगर इतनी प्रक्रिया से सारी चीजें करते हैं दोस्तों, तो पुराना से पुराना अर्थराइटिस, गठिया, बाई, जोड़ों का दर्द सब ठीक हो जाएगा। इनमें से कोई भी बात आपको ना समझ में आई हो, कुछ और आप एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों, वो जानकारी हम आपको दे देंगे। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, आयुर्वेद की इसी तरह से और जानकारी लेना चाहते हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, ऐसे ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ किसी और बीमारी के बारे में डिस्कशन करेंगे।